हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाज़ी फैमिली व्लॉग। ये दोंगवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कैफ़ेटेरिया है। जो दोंगवन यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कैफ़ेटेरियाज़ हैं, उनके कुछ नंबर्स होते हैं। मेस हॉल नंबर 1, मेस हॉल नंबर 2, मेस हॉल नंबर 3, लाइक दिस। तो ये मेस हॉल नंबर 1 था, या आई थिंक 2 है ये, हाँ 2 है, सॉरी। तो मैं बाहर से भी रिकॉर्डिंग कर दूंगी। आज चूँकि वीकेंड है, वीकेंड पे खाना सर्व नहीं होता, लिहाजा मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अभी दोंगवन में न्यू शिफ्ट हुई हूँ। सो आई केम बट इट वाज क्लोज्ड। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज़ में, तो वीक डेज़ में यहाँ पे इतना रश होता है कि मैं किसी दिन वो भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करूँगी, कि रिकॉर्डिंग करना मुश्किल होगा। सो इसके 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो थर्ड फ्लोर है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए फ़िक्स है। वहाँ पे डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं, इस तरह से चेयर्स नहीं लगी हुई। और मैंने कहा इस तरह से मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा देती हूँ रैंडम। तो इंशाल्लाह आने वाली सारी मेरी जो वीडियोस हैं वो दोंगवान सिटीज़ पे होंगी, क्योंकि मैं अब यूनिवर्सिटी के अंदर मूव कर चुकी हूँ। पहले चूँकि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी यूनिवर्सिटी आने की, मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। बट नाउ सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो मुझे यूनिवर्सिटी अब आना पड़ेगा। ये वही वाली गाड़ी आ रही है जो हमारे पार्सल्स, जो ऑनलाइन हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, उनके लेके आती है। देखें दोपहर में भी आ रही होती है, इसकी फ़िक्स टाइमिंग है। और ये सबकी डिलीवरीज नहीं पिक करता। सिर्फ टीचर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स इसे नहीं मंगवा सकते। एक बात, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग होते हैं, तो सबकी लाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह बिज़ी होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन अपने लेक्चर्स में बिज़ी होते हैं, तो उनको ये एक फ़ैसिलिटी दी हुई है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। टाइम ही नहीं होता इतना कि बंदा फैमिली को भी टाइम दे, जॉब्स को भी टाइम दे, और डिलीवरीज भी पिक करना चाहे। स्टूडेंट तो चलते फिरते चीज़ें पिक कर लेते हैं, तो प्रोफेसर्स वगैरह के लिए बहुत कन्वीनियंट है। और दोंगन यूनिवर्सिटी के अंदर ना अकोमोडेशंस का बहुत इशू है, क्योंकि दोंगन यूनिवर्सिटी जो है ये एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सी, जो लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं ना, ये वो यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे कॉलेज था बेसिकली, तो इसको अपग्रेड किया गया। डेट्स वाई यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत इशू है। तो उस लेवल की अकोमोडेशन नहीं है कि पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट या जो रिसर्च असिस्टेंट हैं, या जो न्यूली हायर पीपल आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, उनको नहीं यहाँ पर अकोमोडेशन मिलती इतनी ईजीली। तो ये बड़ा इशू है यहाँ पे।
सो अभी तक बहुत आप लकी हो अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन मिल जाती है। यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप बाहर प्राइवेट मैनेज करें, तो बाहर प्राइवेट में एक्सपेंसिव घर मिलते हैं। हालांकि ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये फ्री पड़े रहते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े बहुत घर हैं तो वो भी अलॉटमेंट नहीं होती। पता नहीं शायद उनको काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, और वो इसको अवॉइड करते हैं, या अपने ही लोगों को जो वर्कर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। हालांकि वर्कर का यह राइट नहीं होता। ये यहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं, टीचर्स वगैरह या रिसर्चर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग होते हैं, ये उनका राइट होता है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता। उनको ये कह दिया जाता कि हाउसफुल, और या कहा जाता है आप बाहर प्राइवेट मैनेज कर लें। और जो गवर्नमेंट ने 2500 RMB फिक्स किए हुए हैं अकोमोडेशंस के लिए, वो बाहर जब आप अकोमोडेशन लेते हैं तो उसमें नहीं मिलती, उसमें डबल प्राइस पे हमेशा मिलती है, मीन 5000। जैसे मैं आपको कुछ रैंडम घर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे पता चलता है। तो मैं अक्सर देखती हूँ घर काफ़ी सारे खाली हैं, लेकिन हमारे कोलीग्स वगैरह जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें नहीं अंदर अकोमोडेशन दी जा रही। तो मैं देखती हूँ भाई अंदर कितने घर खाली पड़े हैं। देखें, बिल्कुल लश क्लीन और जनाब साफ़ सुथरा, ऐसा तो किसी के यूज़ में भी नहीं है। ये विंडो भी इवन के ओपन थी, ये नहीं कि मैंने जानबूझकर कोई ज़बरदस्ती खोल ली, मैंने ऐसे बस हाथ लगा और ओपन होगी। सो गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह ऐसे ही होता है, हर बंदा लेज़ी हो जाता है, आराम पसंद हो जाता है, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत पूरी हो रही होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में नीचे कुछ शॉप्स भी हैं, जैसे ये एक रैंडम शॉप है, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हलाल मीट नहीं था, लेकिन वेजीज़ एंड फ्रूट्स की ऑप्शन तो हमेशा मौजूद रहती है। और ये एक और शॉप है, ये सेल्फ सर्विस है, ये 24 आवर ओपन होती है। इसमें आप अपने मोबाइल से स्कैन करके एंटर होते हैं और उसी से एग्ज़िट लेते हैं। यहाँ पे कोई आपको शॉपकीपर नहीं मिलता, तो आप हर चीज़ खुद बाय करते हो। यहाँ पे ये कुछ कोटेशन से लिख कर लगाई हुई है DGUT की। DGUT दोंगवान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का शॉर्टकट है, तो मैं नाउ ऑनवर्ड DGTU ही इस्तेमाल करूँगी लफ्ज़। और थर्ड जो बिल्डिंग है उसके नीचे ये एक कॉफ़ी शॉप है। आज चूँकि वीकेंड था तो ये भी शॉप बंद थी। हम थर्ड फ्लोर के पे रहते हैं, और थर्ड बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे। तो हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पे कॉफ़ी शॉप है। सो नाउ वी आर गोइंग टू होम। Yeah, one more. No, we live at third floor. This is the second floor. Go up. The last one, third floor. Daddy reached to the home. Mom, what's that? Arfa has gone. You are so slow. Go fast, beta. Go up. She up me. Okay. Good job.
ये आउटडोर सीटिंग है और साथ में इंडोर है। आजकल चूँकि गर्मी है इसलिए आउटडोर में कोई भी नहीं होता। You did it? ये जगह हमारे घर की बैक साइड से है और ऊपर से दिखाई भी देती है। Just play. Harfa, look at me. Look at me. Yes. हम लोग अब नई जगह पे मूव कर चुके हैं। मैं दोंगवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अब रहती हूँ। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से अपार्टमेंट्स आपको अलॉटमेंट की जाती है। इनका रेंट 2500 RMB होता है। या तो आप यूनिवर्सिटी के ये घर ले लें या आप घर बाहर ले लें और आपको 2500 बाई कैश दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर घर लेते हैं तो आपको 2500 RMB नहीं पे किए जाते। घर का कंप्लीट टूर मैं किसी दिन इंशाल्लाह दे दूँगी, क्योंकि अभी हमने सामान शिफ्ट किया और सब मैस क्रिएट हुआ हुआ है। जैसे मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तो मैं घर का भी एक टूर करवा दूँगी। लेकिन अभी जो घर के आसपास की जगह जहाँ मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, या हमारे घर के एग्जैक्ट नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है।